हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। 5 मार्च 2021 की पहली शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और 4 मार्च तक के जितने भी कंप्लीट शिफ्ट हुई है उन सभी को अपने कर लिया है और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको सीवीटी 1, सीवीटी 2 और ये आरपीएफ के पेपर हुए थे, कुछ पेपर मैंने करवा दिए हैं, कुछ करवाने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों ये वाली, टॉपिक वाइज आपको मैथ्स कवर हो रही है इसमें, तो इसको आप जाके लगाइए क्लासेस को और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जो भी क्लास की पीडीएफ होती है वो मैं इस चैनल पे डालता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन करें और उस पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और भी आप उससे फायदा ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 64 है। उनका योग कितना है? 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। देखो, दो संख्या मान ली ए और बी है। इसने बोला कि पहली संख्या मान लो ये है, दूसरी ये है। ये बोला कि पहली बड़ी है दूसरी से। इसका मतलब हुआ दोस्तों ए इंटू बी बराबर कितना हो गया? 64 दे रखा है। और दोनों का योग कितना है? 20 है। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना है? 20 है। आप दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके आप इससे निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। यहां से पहले आप क्या निकालोगे आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसमें ये पार्ट निकलेगा, इससे ये पार्ट निकाल लोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ से ये वैल्यू आई हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab। ये वैल्यू है ए बी की, पुट कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, a माइनस का वर्गमूल कर लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इधर आएगी तो माइनस में जाएगी ना, इसको निकालना है तो a प्लस बी कितना है? 20 का स्क्वायर है 400, और 400 में से ये कितना है? 64 दूना 128 घटा दो, कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आ गया 272 आएगी क्या? 272 आ गई। अब यहाँ पुट करो 272 माइनस 64 दूना 128, इसको घटाओ, ये आ जाएगी 144। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 12, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आया 144, तो a माइनस बी कितना आ गया? 12। a प्लस बी दे रखा है आपको पहले, ये कितना है? 20 है। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो और b की वैल्यू निकाल लो। a की निकालनी है, जोड़ के दोनों का 2 का भाग दे दो, ठीक है, और b की निकालनी है तो घटा के 2 का भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, 32, ये आ जाएगी 16 और ये आ जाएगी 4। इनका रेशो 16 अनुपात 4 का मतलब हो गया 4 अनुपात 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, या आप इसको डायरेक्ट देखो, इसको 64 गुना आना चाहिए। आप इसको बोलोगे सर 8 इंटू 8 होता है, ठीक है, फिर इसमें ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आप इसको आगे पीछे करके इसको देखना है कि कौन सी संख्याएं आप इसमें से कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात है? तो 64 के आपको टुकड़े करने हैं दोस्तों 64 के मल्टीप्लाई में। 1 और 64 बनेगा, 2 और 32 बनेगा, फिर 3 का नहीं 4 और 16 बनेगा, 5 और 5 का नहीं 6 का नहीं 7 का नहीं 8 और 8 बनेगा, 9 10 11 12 13 14 16 का बनेगा, 16 का बना ही लिया आपने। अब देखो इनका योग कितना हो रहा है? 65, अपने को योग 20 चाहिए,
इनका 34, इनका 20, इनका 16, तो आंसर हो जाएगा 16 और 4 आगे। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी, 16 बड़ी होगी और ये छोटी, तो ये ए हो गया। 16:4 इनका रेशियो निकाल दो। ठीक है ना, तो मैंने आपको सवाल को जल्दी करने का तरीका ये है और ये पूरा प्रोसेस लगा के करने का तरीका है, दोनों तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों a इसके बराबर -0 है, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 2b। यहाँ से a और b का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलो सर ये इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो यहाँ से a और b का रेशियो आ गया दोस्तों, कितना आ गया 2:5। इसको भी बराबर करोगे तो ये बराबर में चला जाएगा, तो 4b बराबर कितना हो गया 5c, तो ये इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 5 कितना आ गया 4 आ गया। तो 5 मतलब b की वैल्यू 5 तो c की 4 है, ये रेशियो बन गया। c और a का रेशियो पूछा है, तो 4:2 कितना आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट, यदि 3 संख्याओं का एक समूह का एवरेज 29 है, तो 29 × 3 टोटल हो गया दोस्तों 87। उनमें से दो संख्याओं का एवरेज 13 है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26। ठीक है, टोटल 3 संख्याएं थी, 3 का एवरेज था, टोटल कितना हो गया 87 हो गया। इसमें से मान लो ये दो संख्याओं का एवरेज है 13, तो टोटल 26 हो गया। ये इधर जाके घटा दो तो ये बच जाएगा ये। ठीक है, कितना आ गया 30, 61 आ गया, तो आंसर आ गया 1 नंबर, तीसरी संख्या। नेक्स्ट, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50, बाद में पाया गया कि 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, सही माध्य ज्ञात करें। दोस्तों देखो 20 का एवरेज है 50, टोटल कितना बनेगा, आप बोलो सर 50 × 20 बनेगा, कितना आ गया 1000 आ गया। अब इसको करने का जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, आपके पास टोटल 1000 बना, 1000 में आपने दो संख्याएं 13 लेनी थी और 24 लेनी थी, आपने कितनी ले ली 31 और 42 ले ली। इसका मतलब जो आपने गलत संख्या ली है इसको माइनस करो। ठीक है, और जो सही संख्या लेनी है, दो संख्याएं घटा दी जो गलत थी, अब जो सही संख्या लेनी है उनको ऐड कर दो, 13 + 24, ये टोटल बन गया। इस टोटल को ऐड करके आप 20 का डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, 20 का एवरेज दोस्तों 50, अब देखो 13 और 24 लिखना था, लेकिन 31 और कितना लिख दिया 42 लिख दिया, ये सही था ये गलत था। देखो 7 हो गया और ये हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। 37 लिखना था, प्लस करना था, लेकिन कितना कर दिया 73, कितना ज्यादा कर दिया, ये तो सही है इतना तो रखना ही था। ठीक है, तो आपको इसमें से आपने देखो 36 हो गया, क्या 36 हो गया ना, ज्यादा 36 ज्यादा कर दिया, जो ज्यादा कर दिया उसको वापस ले लो ना, तो वापस आप 50 में से नहीं करोगे, ये एवरेज है, आप क्या करो 36 50 वापस लेना है, टोटल 20 में से सबको बांट दो, एवरेज निकाल दो 20 का, क्योंकि ये भी 20 का एवरेज है, ये भी 20 का। इसको काटोगे 18/10 का मतलब 1.8 माइनस करोगे तो 48.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 2 का स्थानीय मान दोस्तों बताया है, 2 के आगे जितने भी अंक को 0 कर दो, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 अंक 0 कर दिए। 4 के आगे कितने अंक है 2, तो दोनों को 0 कर दो, तो 4 और डबल 0, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9 9 और 1, आंसर आ गया 3 नंबर। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल, पीछे के दो अंक, 4 का वर्ग, 4 किससे आता है स्क्वायर करने से, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब ये संख्या है, इससे जस्ट छोटी संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, आप बोलो सर किसका स्क्वायर देखेंगे, 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444 होता है। ठीक है, और ये कितना है 1428 है, जो आपके पास है ये रहा। इससे छोटा देखना था, ये तो ज्यादा है, तो आप देखो 37 का स्क्वायर होता है 1369, अब देखो इससे छोटा है ना, 37 का स्क्वायर फिर 38 का स्क्वायर, और कोई छोटी संख्या नहीं है इससे, जस्ट छोटा देखना है परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा तो 36 का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो इसका बताओ ये 37 क्या है, तो 37 रख दो, 37 रख दो, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। आप ऑप्शन की तरफ देखोगे ना तो आपको 378 ही मिला है अकेला, कहाँ है ये वाला आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप 372 भी होता
तो आप जो 37 आपने लिखा है पहले, इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करके चेक करते, फिर देखते अंदर वाला ये वाला पार्ट छोटा है तो छोटे वाला आंसर, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। ठीक है, इसके गुणा से। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, a की पावर m, a की पावर n डिवाइड बाई है दोस्तों a की पावर p। इसको सोल्व कैसे करते हैं, आधार समान हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, और भाग में हो तो घातें घट जाती है। देखो a की पावर m प्लस हो जाएगा n, और ये भाग वाली घात है ये माइनस हो जाएगी। सेम इसमें करो, 47 की पावर होगी 7.5, 7.5, और ये कितनी है 3/2, तो ये माइनस होगी 3.5 कर दो, सॉरी 3.5 नहीं 1.5। ठीक है, और ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये माइनस की 3 है तो प्लस 3 हो जाएगी ना, ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू √47, इसकी पावर कितनी है पूरे की x है। अब इसको सोल्व करो, ये 6 में से 3 गया 3, तो 47 की पावर 3 बराबर हो गया x। 47 की पावर दोस्तों कितनी, ये रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, पावर कितनी है ऊपर 47 की पावर है 1/2, इसकी पावर है x, तो ये पावर दोनों गुणा हो जाएगी तो x/2 पावर बन जाती है। आधार समान तो घातें भी बराबर, x/2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। देखो, घन की प्रत्येक भुजा a लंबाई साइड होती है a, इसका मतलब साइड का रेशियो बोल रहा है कि अगर एक लंबाई थी पहले, अब इसकी लंबाई होगी ये 2, दोगुनी कर दी। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब मतलब साइड का क्यूब होता है, ए ही होता है ना, ये ए होती है तो इसका आयतन होता है ए का क्यूब, तो इसका भी क्यूब कर दो, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं मूल आयतन इसका 1 था, अब 8 हो गया, आपको पूछा कितने गुना हो गया, तो 1 का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, आंसर आ जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, माध्यिका निकालनी है, बीच की संख्या लिखो दोस्तों। पहले कैसे लिखोगे, पहले आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटी संख्या कितनी है 16, उससे बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों 16 के बाद 27, 27 के बाद कितनी आएगी 32 आएगी। ठीक है, फिर आएगी 35, ये 35 लिख दी, फिर आएगी 45, और उसके बाद 76, सॉरी 58, कितनी आएगी 58 आ गई, 45 आ गई, 58 आ गई, फिर 64 आएगी, और फिर 76 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 सम संख्याएं हैं, 8 में 2 का भाग दिया 4, है ना, इसका मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ संख्या का एवरेज क्या होगा, आपकी माध्यिका होगी 1 2 3 4, चौथी और पांचवी संख्या का एवरेज निकाल दो, कितना आ जाएगा 45, और 50 80/2 करोगे दोस्तों, कितना आ गया 40। अगर क्या होती सम विषम संख्या होती तो आप क्या करते, ओड विषम संख्या में +1 करके 2 का डिवाइड करते, और जो भी संख्या आती वो अकेली बीच की संख्या आपका आंसर होती। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 4, उनका गुणनफल 48, तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखो, दो संख्याओं का गुणा दे रखा है दोस्तों 48, देखो x और y दो संख्या मानी, इनका अनुपात मान लो, को प्राइम नंबर है x और y आपस में, को प्राइम मैं हर बार बताता हूं क्लास में कि जिनका HCF 1 हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y हो जाएगी, दोनों का गुणा कितने है 48 है, तो x इंटू वाई बराबर 4 चौके 16 का डिवाइड करोगे 3 आएगा। अब x और y को तोड़ना है आपको इस प्रकार, ठीक है, x आएगा और ये y मान लो, 1 आएगा 3 आएगा, या फिर दूसरा पेयर 3 1 तो रिपीट हो जाएगा, इसका मतलब एक ही पेयर पॉसिबल है। अब ये तो रेशियो में आया है, ठीक है ना, x और y, ओरिजिनल नंबर क्या होता है hx और hy होगा, h कितना है 4, तो पहली संख्या 4 और 4 किया 12, तो संख्याएं होगी 4 और 12। नेक्स्ट, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई 6000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 7986 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों 6000 रुपए की राशि थी, ये बढ़कर 7986 हो गई, और कितने साल में हो गई 3 साल में। ठीक है, प्रिंसिपल थे, अमाउंट बन गई,
इसको रेशियो बनाओ, 1000 आएगा। और ये कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 × 18, 6 × 18, 6 एकम 6। 3 साल में 1000 से 1331 दर निकालनी हो, रेट निकालनी हो, इसका मतलब आपको एक साल में पता होनी चाहिए कितनी हो रही है। जब आप इसको लिखोगे ना 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3, इसका मतलब 3 साल में हो रही है 10 की क्यूब से 11 की क्यूब। एक साल में निकालने के लिए क्या करते हो, क्यूब रूट कर दो, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। एक का ब्याज 10 पर 1/10 का मतलब 10% क्या आ गई, दर आ गई। नेक्स्ट, ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया जो प्रतिवर्ष क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि ज्ञात करिए। देखो, दोनों बैंकों में सेम राशि लगाई है, 10% है एक साल के लिए, तो 10 एकम 10% बन गया सिंपल इंटरेस्ट, प्लस 12 एकम एक साल के लिए ये है, तो 12 एकम 12% हो गया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों, आप बोलो सर 22%। किसके बराबर है, 1650 के। आपको मूलधन पूछा है तो प्रत्येक की राशि 100% माननी थी आपने, ठीक है ना, पहले में 100% और दूसरे के भी 100%, समझ में आ गई। तो इसका निकालो, 1650 डिवाइड बाई 22 इंटू में आ गया 100, 11 दूना 22, 11 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 150, 2 से काट दिया 75, तो ये आ गया दोस्तों 7500, 7500। तो प्रत्येक 2 बैंक है तो प्रत्येक बैंक में 7500 और 7500 लगाई है। आपको पूछा प्रत्येक बैंक में निवेशित, तो 7500। अगर पूछता टोटल कितनी धनराशि लगाई तो 15,000 आंसर होता है इसका। नेक्स्ट, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम लेता है तो रवि को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, एक है राजू, ठीक है, सॉरी राजू, एक है रवि। अब कहते हैं रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है, 3। कार्यकुशल या इसका बोलने का मतलब हुआ ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब हुआ इसकी कितनी क्षमता है ना। एक दिन में ये एक ही लड्डू खा पाता है, ये 3 खा जाता है राजू, बड़ा चालाक है ना। अगर इसका मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1:3। इसका उल्टा कर दो, क्योंकि काम सेम हो, वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये वर्क सेम है, सेम ही काम करना है इन दोनों को, तो ये एक दूसरे से उल्टे हो जाते हैं, गुणा में होते हैं, तो ठीक है। अब देखो, इसको एक टाइम लग रहा है 1 दिन, तो इसको 3 दिन। कितना ज्यादा लग रहा है, 2, डिफरेंस कितना, 2, 2 की वैल्यू 20 दिन, ये रहा, है ना, कितना कम या अधिक लग रहा है। 1 की वैल्यू 10 दिन, 1 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 30। तो पूछा है कि रवि कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, आंसर आ गया 30 दिन। नेक्स्ट, बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी, अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर, बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। निव्वल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज में या रेशो में कोई आंसर पूछा हो ना, आप क्या करिए, उसकी रियल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसको आप छोड़ सकते हैं, रेशो बना लो। इसने एक कार खरीदी और एक खरीदी दोस्तों बाइक। आप ये क्यों मान रहे हो कि इसने 3 लाख में खरीदी, इसने 1 लाख में खरीदी। आप इनका रेशो बना के ना 300 और 100 लिख लो, ठीक है। अब मैंने 300 क्यों लिखा और वो भी बताता हूँ। 3 1 भी लिख सकता था, 30 10 भी लिख सकता था, मैंने 300 और क्या लिखा है, 100 लिखा है। ये इसका सीपी हो गया। इस पर देखो, ये कह रहा है प्रॉफिट या लॉस होगा। ये आप प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया दोस्तों, 10% लाभ पर बेचा है कार को, इसका मतलब 300 का 10% कितना आएगा, 30 रुपए, तो प्रॉफिट होगा 30। 20% हानि का मतलब 100 का 20% हानि, तो 20 रुपए की हानि होगी। ओवरऑल बताओ इसका टोटल सीपी कितने हैं, टोटल आप बोलोगे सर टोटल हो गया 400, हो गया कि नहीं हो गया, क्रय मूल्य। टोटल इसको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 10 रुपए का लॉस प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे सर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, 400 में से, टोटल 400 पर, गुणा में 100 में से कितना हुआ,
आप काटोगे 0, ये 2.5% आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। बताओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या आपको? नहीं करनी पड़ी। अब कुछ बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती, वो देखो, सीपी मान लिया आपने 300, ये क्या था 100 इसका, ये कार और ये बाइक। अब देखो, इसका मैं एसपी निकालना चाहूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 10% लाभ का मतलब हुआ 300 का 110% निकालेंगे, तो मतलब हो गया 330 रुपए, है ना एसपी। इसका एसपी कितना आएगा? 80%, तो 100 का 80 रुपए आ गया। यहां से टोटल सीपी कितना आया? 400। टोटल एसपी कितना आएगा? 300, और ये आएगा 410 रुपए। क्या आपने ये चीजें नहीं पढ़ी क्या? 400 की चीजों को खरीद के इसने 410 में बेचा, तो 10 रुपए का लाभ किस पर? 400 पर। गुणा में कितना आ गया? 100 आ गया। ये सेम चीज बन गई। देखो, अब इसी को अपने डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 10% प्रॉफिट और 20% लॉस। ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? किस पर? सीपी पर। ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। 0.008 अपॉन क्या आएगा? 0.01 बराबर हो गया x। यहाँ 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है। ज्यादा कहाँ है? ऊपर। ऊपर 1 अंक छोड़ के डेसिमल आएगा, तो बाकी कुछ कटने वाला है नहीं, 8 आएगा। 8 में 1 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दिया, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। देखो, ये है √2 + 1 का होल स्क्वायर बराबर a + b √ 2। अब a और b में रिलेशन पूछा है, a और b की वैल्यू निकालो। इसका स्क्वायर करो दोस्तों, तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1, 2 × a × b बराबर क्या है? a + का b √ 2 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 प्लस 2 अंडर रूट कितना आ गया? 2 आ गया, बराबर आ गया a + का b √ 2। अब तुलना करो, √2 के साथ b है, यहाँ √2 के साथ 2 है, इसका मतलब b की वैल्यू 2। एक की वैल्यू देखो, अकेले अकेले कौन बैठे हैं? a बैठा है, उधर 3 बैठा है, ठीक है। तो a की वैल्यू 3, b की 2। अब इसमें पुट करके रखना है, देखना है कि कौन सा सही आ रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर नहीं आ रहा। 3 में से 2 गया, देखो 3 a की वैल्यू है, b की वैल्यू 2। 3 - 2 करोगे तो 1 आना चाहिए, 2 आ रहा है, नहीं, गलत है। इसकी वैल्यू 3 या 2 + 1, तो ये बराबर आ रहा है। आप ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, समीकरण को सोल्व करना है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। आपको पता है a² - b² को लिखते हैं a + का b और a - का b। इनको करो, a + b एक बार जोड़ो, इनको बनेगा 800। एक बार इनको घटा दो, कितना आएगा? 288 आ गया। अब इसका रूट है, अब इसका रूट नहीं निकलता, आप इसको 800 इंटू इसको लिख दो 2 × 144, ठीक है। गुणा मत किया करो दोस्तों जब भी रूट निकालना हो, इसी प्रकार इनको तोड़ लिया करो। ये 1600 का रूट बनेगा 40, 144 का रूट बनेगा 12, 12 चौके 48, 480 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा, शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा। यदि 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, टोटल इसने मान लो 100% वस्तुएं खरीदी, 100 वस्तुएं खरीदी, है ना। इसमें ये बोल रहा है कि इसमें से 40% को इसने 2% हानि पर बेचा। अब आप इसका ऐसे मान लो ना, 100 वस्तु खरीदी आपने, कि 100 आपने मान लो कुछ भी खरीदा है, पेन खरीदी है, 1 रुपए का 1 पेन है, इसका मतलब 100 रुपए के 100 पेन होगी। आपको बोला कि इसका 40% पेन का मतलब हो गया 40 रुपए हो गया अमाउंट, इसको 2% हानि पर, और बाकी कितने बच गए? 60%, मतलब 60 पेन, इसको बेचे 4% प्रॉफिट पर। इन दोनों से ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, और वो आपको दे रखा है 250, ठीक है। परसेंटेज में निकालोगे यहाँ से, रेशियो में, और वो इसके इक्वल कर देंगे। देखो, तो यहाँ से निकालो 40 और यहाँ पर 60, इसका कितना आएगा? 40 और इसको या तो 40 400 600 कर लो, ताकि आसानी हो जाए दोस्तों। कैसे? आपको बताया मैंने, रेशियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये इसका सीपी है। 400 पेन का मूल्य 1000 पेन मान लो टोटल, 1000 में से 40% का मतलब 400, 60% का मतलब 600,
400 का वैल्यू 400 रुपये खरीदा, 600 का मतलब 600 रुपये क्रय मूल्य है। इसका प्रॉफिट या लॉस इसका निकाल दो, 2% कितना आएगा 8 रुपये, यही आएगा ना, हानि है लॉस। और ये 4% का मतलब 24 रुपये प्रॉफिट है। ओवरऑल बताओ मेरे को कितने 1000 रुपये का टोटल था, इसमें से आपको 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आप यहां से निकालो 16 रुपये का प्रॉफिट किस पर, 1000 पर, गुणा में 100 करोगे, या फिर इसके बराबर कर दो 250। ठीक है, 250 के 16 की वैल्यू 250, तो आपको निकालनी है 1000 की वैल्यू। 1000 की वैल्यू निकालो, 250 डिवाइड बाई 16 इंटू में आ गया 1000। 4 से काटा 4 बार, या 8 दूनी 16, 8 से काटा 125, 2 से इसको काट दो 125, 125 125 कितना होता है 15625। समझ आई क्या बात है। ये दोस्तों टोटल सीपी था, ये टोटल आपका ओवरऑल क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको 250 रुपये, आपको इसकी पूछी थी कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ कितना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 15625। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 15 दिनों में 2400 रुपये अर्जित करते हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का एक दिन का कितना आ जाएगा, 160 रुपये आ गया। 15 16 240 होते हैं। ठीक है, 160 आ गया। एक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में क्या करते हैं, 1840, तो एक दिन का निकाल लो कितना आ गया बताओ, 16 एकम 16, 2 16 एकम 16, 16 5 80, 115 रुपये आ गए। अब यहां से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, आप बोलो सिर्फ 45 रुपये आएगा, कितना आएगा 45 रुपये आ जाएगा, 45 15 60। ठीक है, निचले में दे रखा है वाई प्लस जेड 18 दिन में इतने पैसे कमा रहे हैं, तो 9 दूनी 18, इससे काटा 17 निमे 153, 2 से काटा 85 रुपये आ गया। अब देखो y की वैल्यू पूछी है, z की वैल्यू 45, तो z की वैल्यू 45 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 85 माइनस 45, कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 90% उत्तीर्ण हुए, 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, विद्यार्थियों की टोटल संख्या बताओ। एक कक्षा में दोस्तों 100% है, 90% पास हुए, तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे। इसने दे रखा है 260 फेल हुए हैं, तो फेल के बराबर फेल कर दिए। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2600 आ जाएगी। आंसर आ गया आपका 1 नंबर। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2 3 5 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। 1549 में ऐसी संख्या जोड़नी है ताकि वो इनसे क्या हो जाए दोस्तों, डिविजिबल हो जाए। अब देखो यहां से आप कैसे क्या निकाल सकते हो, आप दोस्तों इनका एलसीएम निकालो। निकालोगे क्या, 2 पांजे, इसको 2 3 6, 6 पांजे 30, 210 आएगा। इसका मतलब आपका पहली संख्या आ गई कौन सी, 210 के आ गया नंबर। पहली संख्या 210 इंटू 1, दूसरी संख्या 210 इंटू 2। लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको इसके नजदीक जाना है। आप इसको डायरेक्ट गुणा करो, 210 को लगभग कितनी बार है 1500 के, 21 पांजे 105, 1050, 21 छिके 126, 21 साते 147, 21 आठे 168। इसका मतलब हुआ 8 बार करोगे तो 21 आठे 168, 1680। 7 बार करोगे तो 1470 ही बनेगा। लेकिन 1500 से ज्यादा में जाना है, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, मतलब 1680। 1680 बनाने के लिए 1549 में क्या ऐड करना पड़ेगा, आप इसको घटाओगे तो आप बोलोगे सर 131 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, x और y का अनुपात है, इसमें वैल्यू पुट करो। एक x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2 चौके 8 और 3 तिया 9, और 2 दुए 4 और 3 पांजे 15, तो 17 अनुपात कितना आ गया 19। नेक्स्ट, कोस 300 डिग्री है ना, इसको सोल्व करना है सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें देखो कोस 300 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप बोलो सर इसको हम लिखेंगे कोस 360 डिग्री माइनस क्या लिख दो 60 डिग्री, ये कोस 300 बनेगा। और 90 डिग्री के इवन मल्टीपल पर क्या होता है, आपका चेंज नहीं होता। ये फंक्शन कोस है तो कोस रहता है, साइन है तो साइन रहता है, ठीक है। और इसके 90 के ओड मल्टीपल आप इसको लिखोगे ओड, इस पर चेंज होता है। ये साइन कोस में, कोस साइन में, है ना, टेन कोट में, कोट टेन में। अब ये
कौन सा मल्टीपल है 360? 90 का 9 चौके 36 सम मल्टीपल है, मतलब 90 इंटू 4 इवन है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट देखो, आपको पता है कोस है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और लास्ट चौथे में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इन दोनों में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब यहां से आप क्या करो, इसका मतलब ये आएगा कोस क्या आएगा, 60 आएगा। अगर दोस्तों कोस आप लिखते ना 90 माइनस 60, तो आप ये हो जाता साइन, ये साइन में चेंज हो जाता और ये 60 आता। 90 में से 60 के 60 ये पॉजिटिव आता, क्योंकि 90 यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में ये कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये 90 का मल्टीपल नहीं है, ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये कोस का कोस ही रहेगा। तो कोस 60 बताओ किस में आएगा, 360 माइनस इसमें आएगा, इसमें पॉजिटिव होता है। तो कोस 60 की मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। नीचे कितना है, 2 है, इसका रूट कर दो, इसमें से घटाओगे 1/2 और नीचे भी 2 है, तो 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक गोलार्ध का आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, रेडियस निकालनी है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की क्यूब होता है, बराबर कितना 19404 होता है। अब देखो 22 से काट दो, 22 8 176, तो कितना बचेगा 18, 22 8 176 और 22 दूना 44, फिर 2 से काटा इसको 441 आएगा। आर क्यूब बराबर आ गया दोस्तों, देखो 441, 21 का स्क्वायर इंटू में 7 दिया 21, देखो ये 21 का क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। नेक्स्ट, एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बटे एक्सटर्नल एंगल होता है, 360 डिग्री बटे एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल 108, एक्सटर्नल कितना होगा 72 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। 72 से डिवाइड करो, कितनी आ जाएगी भुजाओं की संख्या 5 आ गई। नेक्स्ट, ए और बी एक दूसरे की ओर 10 और 14 की चाल से चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24, एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय, दोस्तों दोनों ए और बी दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इस प्रकार इनके बीच की दूरी है 24 किलोमीटर। अब देखो टोटल दूरी है 24 किलोमीटर, और नीचे क्या आएगा, टाइम निकालना, स्पीड, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएगी चाल, कितनी होगी 24, 24 को 24 से डिवाइड किया, 1 घंटे का टाइम लगेगा इनको मिलने में। नेक्स्ट, वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 8 से डिविजिबल है। दोस्तों बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल देखो 3 ये नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, इनमें देखो फिर 5 का तो तीनों ही है, 4 का नहीं 8 का ही देख लो, 8 का ये भी मल्टीपल है, ये भी है, ये नहीं है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप फंस गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से करना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर ये दोनों आगे ना बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, इन दोनों में बड़ी कौन है, ये 3 नंबर वाली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये इससे बड़ी बैठी है, ये बड़े वाली है ना। जब तक घर के बुजुर्ग बैठे हो तो छोटों को कुछ भी बोलने का हक नहीं होता, ठीक है। तो ये बड़ी बैठी है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ये। बाकी आप इनका निकाल सकते हैं आराम से, इनका क्या लेना है, एलसीएम, 8 5 40, 40 दिए 120, ठीक है, ये आएगा क्या 120 की आएगा। अब देखो 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या निकालनी हो तो 200 999 होती है, लेकिन इसके मल्टीपल में आनी चाहिए, तो आपने 8 से गुणा किया, 12 8 96 960, आप 9 से गुणा करोगे तो 12 9 108 1080, ये 4 अंक की होगी दोस्तों। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल है 960 होगी। नेक्स्ट, cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू √5 sin x, tan x की वैल्यू निकालनी है। आप दोस्तों sin x कॉमन है, sin x का डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, यहाँ क्या बनेगा साइन का डिवाइड करने से, आप बोलो सर यहाँ कट गया, यहाँ साइन बटे कोस बटे साइन का मतलब हो गया कोट x, इक्वल टू कितना बनेगा, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 प्लस √5 हो गया। आपको 10x पूछा है तो 10x निकाल दो, 1 बटे क्या हो जाएगा, कोट का उल्टा 10 होता है, तो 1/3 प्लस √5। अब दोस्तों
इसका आपको अगर सीधा निकालना हो, आपको पता है जब भी रूट की चीजें नीचे आए तो इसको अपने ऊपर लेके आते हैं रूट को। तो 3 माइनस रूट 5, इसके साइन उल्टा कर दो, 3 माइन प्लस है तो ये माइनस कर दिया, नीचे इनके स्क्वायर 3 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर का अंतर कर दो, ये आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ है 1 नंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट आरोही अवरोही क्रम में दोस्तों इसको लिखना है 11/16, 6/5, 13/17 और 7/6। आपको बताया है दोस्तों, वैसे भी ये संख्याएं छोटी है, ये बड़ी संख्या में 6/5 देखो अनुचित भिन्न है, ये 5 का भाग एक बार जा रहा है इसमें, आपको बताया हुआ है 0 0 लगा लिया करो आप इसके साथ। इसमें 16 7 112 7 बार जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे ये 12 बार बाहर जा रहा है पूरा पूरा, 17 8 6 102, 17 7 119 7 बार जा रहा है। 6 से कितनी बार जा रहा है 11 बार। देखो सबसे बड़ी संख्या आएगी अवरोही क्रम में तो आएगी 6/5, फिर आएगी 7/6 वाली, ये देखो 11 वाला भाग जा रहा है। इन दोनों में देखोगे तो 16 7 112 और कितना बच गया, सॉरी ये 6 बार जाएगा ना, 6 बार जा रहा है, तो कौन सी आएगी, ये आएगी, तो 13/17 और लास्ट में आ जाएगी 11/16, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, देखो। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करना है, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 2 में से 8 गया -6 आ गया, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 6 8, 2 माइनस 8 कितना हो गया -6। नेक्स्ट यदि ए सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है तो 13 साइन ए -12 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों क्वाड्रेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको देखो 13 साइन ए -12 इक्वल टू 0, तो साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये 12 इधर चला गया पॉजिटिव हो गया, 13 गुणा में था भाग में आ गया, इसका क्या होता है लंब बटे करण होता है, तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये करण हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या सभी को, क्योंकि लंब और करण दे रखा है तो ये तीसरा आधार ही बचेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों देखो ए है, ए का मतलब हुआ इसके साथ कोण दिया है, ये इस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। अब देखो साइन इसके अंदर पॉजिटिव है तो 5 इंटू साइन की वैल्यू कितनी, ये दे रखी है 12/13, प्लस कोस की तो 12 इंटू कोस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, कोस इसके अंदर नेगेटिव होता है दोस्तों, कोस की वैल्यू बनेगी आधार बटे करण, आधार कितना है 5 और करण कितना है दोस्तों 13, 5/13। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बोलो सर कोस इसके सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, तो -5/13 हो जाएगी। अब देखो 12 5 60/13, 12 5 60/13, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ है। दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट का पूछा है, प्रॉफिट आप इनका निकालो, सभी का प्रॉफिट निकालो, 45 और ये 40 30 70 70 और 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 9 37, ये हो गए 370, 5 10 15 20 25 30, 30 और ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया 400। 400 में डिवाइड किसका करोगे, 6 साल है ना, तो 6 का डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया 6 छिके 36, 4 6 छिक 36, लगभग 66 के लगभग इसका एवरेज आ रहा है। इसने पूछा है उन सभी वर्षों की संख्या बताइए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ भी पूरे वर्षों के 2001 से 6 तक का एवरेज लाभ, इसका प्रॉफिट कितना है 66 है। इस 66 से अधिक वाला कौन कौन से वर्षों में लाभ हुआ है, आप बोलो सर 2004 में देखो 75 85 95, तो 3 ही साल तो है ये, बाकी में देखो ये 66 से कम है 65, ये 35 है, ये 45 है, तो 3 वर्ष है, ये 3 साल। अगर पूछता इससे कम भी कितने हैं 3 साल है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 2001 और 4 के दौरान विभिन्न कॉस्मेटिक की बिक्री दी हुई है और इसमें पूछा है 2001 2 3 4 के दौरान मस्कारा के उत्पादन में हुई औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। दोस्तों आपको देखो मस्कारा ये वाला है, मस्कारा का मतलब ये डॉटेड लाइन है इस प्रकार, ये वाला
ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2, फिर कितनी होगी दोस्तों बढ़ के 3.5 होगी, ठीक है। उसके बाद कितनी होगी, ये 3.5, फिर होगी 5, उसके बाद कितनी होगी 6 होगी। आपको इसका ना प्रत्येक साल की वार्षिक वृद्धि निकालनी। देखो वार्षिक वृद्धि, इसका मतलब 2 से 3.5 हुआ, आप इसको रेशियो निकाल लो जी दोस्तों, कैसे भी कर लो। 1.5 की वृद्धि हुई किस पर, 2 पर। 100 में से कितनी वृद्धि हुई होगी, ये निकालो। 0.10 खा जाएगा, 150 बटे 2, 75% वृद्धि। यहां से कितने की हुई है, 1.5 1.5 की हुई है किस पर, 3.5 पर, गुणा में 100%। अब देखो कितना आएगा, ये पॉइंट पॉइंट गया, 5 काटा 3 बार, 5 से काटा 7 बार, 1/7 14, तो ये 14 ये 42% के लगभग आएगा। ये 5 से 6 कितना, 1 की वृद्धि 5 पर, 1/5 है 20%। देखो प्रत्येक साल इसमें इस साल में कितनी हुई, 75% वृद्धि, इस साल 42% वृद्धि, इस साल 20% वृद्धि। ये कहता है इनका एवरेज बताओ जो वार्षिक वृद्धि हुई है प्रत्येक साल की, तो कितना बनेगा 7, और ये 11 13 137 बटे 3 साल। 3 का डिवाइड करो, 3 चौके 12 और 1 3 5 15, 2 3 6 18, 45.6% के लगभग। तो लगभग में किसके इक्वल आएगा, 46% के अप्रोक्स आंसर आएगा। नेक्स्ट, उपरोक्त पाई चार्ट में विभाग प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिकोत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि एल और डी द्वारा किया गया व्यय 6400 है, एडमिन और एचआर द्वारा किया गया राशि ज्ञात करनी है, खर्च। दोस्तों एल एंड डी द्वारा कितना किया है, 40 डिग्री, और रुपयों में कितना किया है, 6400 रुपये। 6400 कितने की वैल्यू है, 40 डिग्री की वैल्यू है। गुणा में निकालना किसका है, आप बोलो सर एडमिन का 100 और एचआर का 90, 190 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0, 4 से काटा 160 आ गया, 16 को इससे गुणा कर लो, लास्ट में 00 आएगा। 00 वाला एक ही ऑप्शन है दोस्तों, गुणा करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त देख लिया करें। नेक्स्ट, ये सवाल ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। देखो 20 छात्र है, पहले आपको बता दूं दोस्तों 6 अंक दिए इसके अंदर, आपको 6 नंबर का एक रोल नंबर है। इसमें से पहले 2 डिजिट डिसाइड कर दिए, दूसरे 2 डिजिट डिसाइड कर दिए, तीसरे 2 डिजिट डिसाइड कर दिए, ठीक है। अब जो चीजें हैं ध्यान से देखना, 6 अंकों की वार्षिक आईडी एक दी है, आप मान लो रोल नंबर दिए। पहले 2 अंक छात्र की पहचान को दर्शाते हैं, मध्य के 2 अंक उनकी क्षमताओं पर आधारित है, ठीक है। कौन से मध्य वाले, ये मध्य वाले। अब कहता है कि यदि वे अच्छे वाद्य या नर्तक गायन है तो उन्हें क्या दिया जाता है, मध्य के 2 अंक में एक विषम संख्या, मतलब विषम संख्या होगी तो वो एक होगी सम संख्या। अगर बीच की ये 2 संख्याएं विषम संख्या है तो वो क्या होगी, गायन लिख लो, आप गायक लिख लो या नर्तक, अपने आप पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और एक विषम संख्या दी जाती है, ठीक है। यदि वे विज्ञान प्रश्नोत्तरी नाटक लेखन, आप लेखन लिख लो तो इनको सम संख्या दी जाती है, ये बोल रहा है। ये समझ में आई क्या बात है, बीच की 2 संख्याएं अगर विषम संख्या है इसका मतलब गायक है ना, बाकी नर्तक है, वाद विवाद करता है ना। और अगर सम संख्या है तो प्रश्नोत्तरी नाटक लेखन ये इनमें कुशल है वो। अब कहता है उन्हें मध्य के 2 अंक में सम संख्या दे दी, ठीक है। यदि उन्होंने वार्षिक आईक्यू टेस्ट में औसत से कम अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 अंक विषम संख्या होंगी। इसका मतलब लास्ट वाले 2 अंक क्या है, एवरेज से कम और एवरेज से अधिक अंक प्राप्त किए। अगर कम अंक प्राप्त किए तो इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों, विषम होगी। अगर अधिक अंक प्राप्त किए तो ये संख्या क्या होगी, सम होगी। अब इस प्रकार इसमें दिमाग लगाना है आपको, लगा लोगे क्या। देखो पहली बात दोस्तों, आपको क्या पूछे है, आईक्यू टेस्ट में औसत अंक से कम। यहां देखो औसत अंक से कम मतलब लास्ट की 2 संख्याएं क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। पहला तो यहीं से हो गया, ठीक है। विषम तो ये सम में छोड़ दो, सम छोड़ दो, ये सम छोड़ दो, सम, इसमें ये सम में छोड़ दो, लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या सम छोड़ दो, लास्ट की 2 संख्या सम 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 छोड़ दो, सम 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 छोड़ दो। बताओ कितने कट गए, आप बोलो सर बहुत सारे कट गए। अब कहता है किंतु वे नाटक लेखन में अच्छे हो। नाटक लेखन कहाँ है, लेखन नाटक ये रहा,
मतलब सम संख्या होनी चाहिए, बीच की संख्या जो बच गई, ठीक है ना। बाकी तो आपने काट दिए, जो बच गई विषम संख्या उसमें क्या होनी चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। अब देखो ये 08 सम संख्या 1, ये सम संख्या 2, ये सम संख्या 3, ये देखो विषम संख्या, इसको छोड़ दो। यहाँ पर ये सम संख्या इसको भी ले लो, सम संख्या इसको भी ले लो, बाकी कटे हुए हैं। ये विषम संख्या है तो इसको छोड़ दो, ये सम संख्या ले लो 1 और ये 2 और ये तो काट ही दी ना, 3 और ये 4 और ये 5। देखो कितनी होगी, 1 2 और 3 4 और ये 5 और एक 6, तो 6 हो गया आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये पूरा सवाल मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। ये डीआई होती है, डीआई के रूप में आती है ये सवाल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कि आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, कैसे चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।